हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हर साल पेपर में रखा हुआ मिलता है। मानो या ना मानो, जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलता है। प्लांक रेडिएशन लॉ क्या होता है और इसको किस तरह से ड्राइव किया जाता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। यूनिट 3 है इंडेक्वासियस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स और पेपर का नाम तो आपको याद है, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक प्लांक ठीक है सर, प्लांक रेडिएशन लॉ, ठीक है, बहुत शानदार नियम है भाई, रेडिएशन लॉ। ओके सर, ओके ठीक है। चलिए पहले इसकी कुछ अवधारणाएं होती हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सारी कहानी दिखाएंगे। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए सन 1900 में प्लांक ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसको आप क्या बोलते हो, प्लांक रेडिएशन लॉ कहते हो। किसकी? ब्लैक बॉडी। पिछले लेक्चर में मैंने कवर करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जाके ब्लैक बॉडी क्या होती है देख लो, वो भी एक मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लांक रेडिएशन लॉ होता है, पर होता क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, बताया था कि ब्लैक बॉडी के रेडिएशन यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए प्लांक ने सन 1900 में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे आप क्या बोलते हो, प्लांक रेडिएशन लॉ कहते हो। तो मतलब यार ब्लैक बॉडी रेडिएशन से संबंधित है ये प्लांक रेडिएशन लॉ, सिंपल सी बात है यार। चलिए एक छोटी सी लाइन में लिख दूं, काम में आएगी ये वाली लाइन। क्या लाइन है हमारी भाई, क्या लाइन है, यानी कि ब्लैक बॉडी, ओके सर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए, ठीक है, को समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए एम प्लांक, जिसको बोलते हैं मैक्स प्लांक, ठीक है, यानी कि प्लांक ने एक नियम प्रतिपादित किया, ठीक है, प्लांक ने एक नियम प्रतिपादित किया, ठीक है, प्रतिपादित किया। देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, पेपर में भी सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिख के आना। एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे प्लांक, ओके सर, प्लांक, ठीक है, रेडिएशन लॉ कहते हैं, ठीक है, प्लांक रेडिएशन लॉ कहते हैं, अच्छा ठीक है भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है, जिसको हम प्लांक रेडिएशन लॉ कहते हैं। अच्छा, इस सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं होती हैं, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियम के अनुसार, ठीक है भाई, इस नियम के अनुसार पहला पॉइंट क्या होगा भाई, इस नियम के अनुसार पहला पॉइंट, सर आप बता दो, हमें ना पता, सर बता दो, आप छोड़ो मत कुछ भी। अब चलिए पहली अवधारणा में लिखता हूँ। देखो, ब्लैक बॉडी की ऊर्जा सतत या लगातार परिवर्तित नहीं होती है। यार ब्लैक बॉडी की ऊर्जा सतत या लगातार परिवर्तित नहीं होती है, ध्यान देना, ये पहला पॉइंट है इसका, ठीक है। यानी कि जो ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन होता है ना, जो ब्लैक बॉडी की ऊर्जा होती है, ठीक है, ब्लैक बॉडी, ओके, इसको रखें नीचे, इससे करवाते हैं। ब्लैक बॉडी की जो ऊर्जा होती है, ठीक है सर, ब्लैक बॉडी की ऊर्जा सतत, कंटिन्यूअस या लगातार नहीं होती, यानी कि लगातार परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है, लगातार परिवर्तित नहीं होती, ये क्वालिटी होती है, नहीं होती है। अच्छा सर, नहीं होती है, और बताओ इसके बारे में क्या हाल है इसके। तो ब्लैक बॉडी की ऊर्जा सतत या लगातार परिवर्तित नहीं होती है। अब जरा थोड़ा ध्यान देना, विकिरण ऊर्जा, यानी कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या शोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें आप क्या बोलते हो, फोटोन कहते हो। देखो बहुत आपने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ रखा है, उसी से सारी अवधारणाएं मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, ब्लैक बॉडी के संबंध में, बस इतना सा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्या पॉइंट बोला मैंने, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण, ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटा कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हो कि विकिरण ऊर्जा का, लाइन पे ध्यान देना, विकिरण ऊर्जा का, ठीक है सर, विकिरण ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन, ठीक है, चाहे हीट एब्जॉर्ब हो या हीट बाहर निकले, ठीक है, विकिरण ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन जो होता है,
ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है भैया? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, हाँ, या पैकेटों के रूप में होता है, या पैकेटों के रूप में होता है। अच्छा, ये बात है, में होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें फोटोन, ठीक है, जिन्हें फोटोन बोल दो आप, या क्वांटा कहते हैं हम, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं, ठीक है। और तुम्हें पता है कि प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है ना, प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है, प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो भैया हमेशा याद करो ठीक से, E बराबर एच न्यू होती है। न्यू किसके बराबर होता है? सी वाई लैम्डा के बराबर होता है। और 1/λ किसके बराबर होता है? न्यू बार के बराबर होता है, जैसा न्यू बार तरंग संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो विकिरण ऊर्जा है वो आवर्ती के अनुक्रमानुपाती और तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता, यानी कि यहाँ पर मैं थर्ड पॉइंट लिखवा सकता हूँ कि यार जो विकिरण ऊर्जा है हमारी, विकिरण ऊर्जा जो होती है हमारी, तो विकिरण ऊर्जा आवर्ती के अनुक्रमानुपाती तथा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विकिरण ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, विकिरण ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती। अब आवर्ती किसकी है? ये आवर्ती भी हमारी किसकी है? विकिरण की है। तो विकिरण ऊर्जा आवर्ती के अनुक्रमानुपाती तथा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो तरंग दैर्ध्य के कैसी होती है? ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके सर, ओके, होती है। अच्छा ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और है कि जो विकिरण ऊर्जा होती है, यानी कि ब्लैक बॉडी की जो ऊर्जा होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटीकृत होती है। मतलब क्या? क्वांटाइज्ड का मतलब समझते हो? पूर्णांक के रूप में ऊर्जा दोगे और पूर्णांक के रूप में ऊर्जा लोगे। जैसे दुकान पे गए आप, दुकान पे जाके बोले कि सर मुझे एक पैकेट कुरकुरे का दे दो, तो वो दे देगा आपको कुरकुरे का पैकेट। लेकिन अगर उससे बोलोगे जाकर कि सर मुझे आधा पैकेट कुरकुरे का दे दो, तो कहेगा यार भैया पूरा ले जाए, पैसे बाद में दे जाइए, ठीक है। तो पूरा का हिसाब होता है पूरे का, उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड, यानी कि ऊर्जा को विभाजित नहीं किया जा सकता। ऊर्जा लोगे तो पूर्णांक के रूप में 1h, 2h, 3h दोगे तो भी 1h, 2h। आधे बीच का कोई हिसाब नहीं है कि 1.5 पैकेट दे दिया, 3.5, 4.5, ऐसे कोई हिसाब किताब नहीं होता, ठीक है। यानी कि जो विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, ब्लैक बॉडी की ऊर्जा जो है, विकिरण ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है, क्वांटाइज्ड होती है, विकिरण ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो ऊर्जा का अवशोषण है, ठीक है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, अवशोषण या उत्सर्जन, ध्यान देना, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन किस फॉर्म में होता है? 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू डॉट के रूप में होता है, के रूप में होता, बीच में कभी भी नहीं होता, के रूप में होता है। इस आधार पर 4 पॉइंट बहुत हो गए। इस आधार पर मैक्स प्लैंक ने पता क्या करा? विकिरण ऊर्जा और आवर्ती के बीच एक संबंध स्थापित किया, ठीक है, जो निम्नलिखित है। यानी कि मैं लिख दे रहा हूं कि लास्ट में कि इस आधार पर, ठीक है, इस आधार पर किसने? प्लांक ने, इस आधार पर प्लांक ने, ठीक है, विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन एनर्जी या ब्लैक बॉडी की ऊर्जा बोल सकते हो, विकिरण ऊर्जा तथा, हाँ सर, तथा आवर्ती के बीच, आवर्ती के बीच एक संबंध स्थापित किया, एक संबंध स्थापित किया, ठीक है भैया, एक संबंध स्थापित किया जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, ठीक है भाई, आप सर दे दो, लिखवा दो आप, जो निम्नलिखित है। देखिए संबंध क्या आता है? ये संबंध होता है कि ई न्यू आवर्ती है यहाँ पे, ठीक है, इंटू डी न्यू, ठीक है, फिर 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू 1 अपॉन, यानी कि डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस के 1, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, जिसको हमें ड्राइव करना है, इस फॉर्मूले को हमें ड्राइव
करना। यार ये खतरनाक फॉर्मूला है, देख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यानी कि 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस के 1। अब जहाँ अगर चाहो तो लिख सकते हो कि जहाँ ई न्यू इंटू डी न्यू ये क्या चीज़ है, ये होता है ऊर्जा घनत्व। सब पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। ऊर्जा, और ये के क्या है, वेव वेक्टर बोल दो या इसको बोलते हैं प्रसार गुणांक। चलो छोड़ो, उसको बाद में देख लेंगे। टी फॉर टेम्परेचर, एच फॉर प्लांक कांस्टेंट, न्यू फॉर आवृत्ति। चलिए इतना काफ़ी है। एच से प्लांक कांस्टेंट है, सी फॉर प्रकाश की चाल है, ठीक है। सी प्रकाश की चाल, एच प्लांक नियतांक, न्यू क्या विकिरण की आवृत्ति है, ठीक है। एच प्लांक नियतांक, के भी कांस्टेंट होता है, या बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोल दो के को, के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। चलिए तो ये प्लांक रेडिएशन लॉ की थ्योरी हो गई, ठीक है। अगर केवल 2 नंबर में आवे प्लांक रेडिएशन लॉ क्या होता है समझा दो तो यार एक शॉर्ट क्वेश्चन निकल के आ जाता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक है। अगर लॉन्ग पूछेगा तो फिर इसका डेरिवेशन पूछेगा, और डेरिवेशन बड़ा इजी है। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं। ले लिया होगा, ठीक है। कर दें इसको इरेज, ओके डन। तो यार ये प्लांक रेडिएशन लॉ ज़्यादा डिफिकल्ट था है भाई? अरे यार एक सिंपल सा प्लांक रेडिएशन लॉ था जिसको आपने बड़ी आसानी से कर लिया। चलिए अब इसका डेरिवेशन करवाता हूँ मैं। डेरिवेशन इससे भी इजी है इसका भाई, डेरिवेशन तो इससे भी इजी है इसका, बहुत सिंपल डेरिवेशन, एक बार में कर देंगे पूरा। चलिए सर, ओके ओके ओके, पहले ज़रा इसको इरेज कर दें भाई, ठीक है सर। चलिए अब ज़रा थोड़ा ध्यान देना भाई, ठीक है। डाल दे डेरिवेशन, ओके। तो तैयार हो सबके सब? डेरिवेशन, ठीक है। एक छोटा सा डेरिवेशन है, आराम से हो जाएगा। देखो ब्लैक बॉडी को ना माना गया कि ब्लैक बॉडी कई ऑस्किलेटर से मिलकर बनी है, ये ध्यान देना। ब्लैक बॉडी छोटे छोटे ऑस्किलेटर से संबंधित होती है, ऐसे किताबों में लिखा हुआ आता है। तो किताबों में लिखा हुआ तो हम भी यही लिख देते हैं कि यार जो हमारी ब्लैक बॉडी होती है, पढ़ा दिया पिछले लेक्चर में मैंने, ब्लैक बॉडी जो होती है, ब्लैक बॉडी, ठीक है, कई सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ऑस्किलेटर, कई ऑस्किलेटर्स ध्वनित्रों से बनी होती है, ठीक है। चलो ये मैंने मान लिया। जिनकी संख्या ले लें, हाँ सर ले लो, जिनकी संख्या क्रमशः, ठीक है सर, जिनकी संख्या क्रमशः एक की ले लें n0, फिर n1, ठीक है, फिर मेरे पास n2, फिर मेरे पास n3, डॉट 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 डॉट, कितनी ले ली मैंने, n स्मॉल n है, तब देखो तब, ठीक है, तब ऑस्किलेटर की कुल संख्या निकाल दो, कुल ऑस्किलेटर की संख्या निकाल दें, ठीक है भाई। यार कुल तो निकालोगे ना, हैं, यानी कि ऑस्किलेटर की कुल संख्या, ठीक है, ओके, ऑस्किलेटर की कुल संख्या, ठीक है। चलो ओके 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 ओके, तो n बराबर फॉर्मूला n0 प्लस के, ध्यान देना ज़रा, n बराबर n0 प्लस के, ठीक है, n1 प्लस के n2 प्लस के n3 प्लस के डॉट 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 प्लस के nn, ठीक है, हो गया था ना। अब तुम्हें पता है कि एक साइंटिस्ट हैं बेचारे हमारे, बोल्ट्जमान, यानी कि बोल्ट्जमैन वितरण नियम से, ये पढ़ा ना आपने, बोल्ट्जमान वितरण नियम पढ़ा होगा शायद, बोल्ट्जमान वितरण नियम से इनका एक फॉर्मूला होता है। ये कहते हैं कि जो n होता है ना, नंबर होते हैं, वो n बराबर n0 ई की पावर माइनस के h न्यू और अपॉन के टी के बराबर होते हैं, ठीक है। n बराबर n0 ई की पावर माइनस h न्यू अपॉन के टी के बराबर होते हैं। तो कुल ऑस्किलेटर की संख्या हमारी n है, और n0 जो है, ठीक है, ये प्रारंभिक ऑस्किलेटर की संख्या मान लो इसको, यानी कि ये भी ऑस्किलेटर की संख्या है। चलो अभी देखते हैं बाद में कौन सी क्या होगी। तो n बराबर n0 ई की पावर माइनस के h न्यू अपॉन के टी, ये वो ऑस्किलेटर हैं जिनसे कोई ऊर्जा बाहर नहीं निकलती है, ठीक है, इसलिए इनको n0 बोला गया। चलिए अब क्या है कि n बराबर n0 ई की पावर माइनस के h न्यू अपॉन के टी। अब यहाँ ये पूरा मान उठा कर मत दियो, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा n का मान, लेकिन जहाँ जहाँ n0 है ऐसे लिख लेंगे n0 को, प्लस जहाँ n1 है, देख रहे हो n1, वहाँ लिख देंगे हम n0 ई की पावर माइनस के 1 h न्यू अपॉन के टी, फिर प्लस के n0 ई की पावर माइनस के
कितना है, 2 है तो 2 अपॉन के टी, फिर प्लस के एन नोट ई की पावर माइनस के कितना है 3 अपॉन के टी, ठीक है, प्लस के डॉट 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 प्लस के एन नोट और ई की पावर माइनस के एन अपॉन में कितना जाएगा मेरे पास के टी, ठीक है सर। इतना डेटा हमारे पास आ गया है ना। यहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा कॉमन, हाँ सर हमें यहाँ से एन नोट मिल जाएगा कॉमन। चलिए एन नोट मैंने कॉमन ले लिया, एन नोट, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास 1 बचेगा प्लस के ई, और यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस के कितना ई की पावर माइनस के अपॉन के टी, प्लस के फिर से ई की पावर माइनस के 2 अपॉन के टी, फिर एन नोट, तो मेरे पास कॉमन चला ही गया है, ई की पावर माइनस के 3 अपॉन के टी और प्लस डॉट 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 प्लस फिर से एन नोट बाहर चला गया, ई बराबर माइनस के एन अपॉन के टी, ठीक है। अच्छा यहाँ ना हमें एक चीज़ माननी पड़ेगी, ये जो तुम देख रहे हो ना अपॉन के टी, इसको ना अल्फ़ा मान लो, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक द्विपद प्रेम्य लगाना है और द्विपद प्रेम्य जो है ना इसमें डायरेक्टली लगेगा नहीं अभी, तो इसको हमें मानना पड़ेगा। लेट माना ई बराबर, ठीक है, माना भैया अल्फ़ा मान लो, एक्स मान लो, मर्जी, चलो मैंने अल्फ़ा मान लिया अपॉन के टी। भाई जहाँ पे अपॉन के टी है वहाँ मैं क्या लगा दूंगा, अल्फ़ा लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास जो डेटा बनेगा वो ये बनेगा एन नोट, ठीक है, 1 प्लस ई की पावर माइनस के अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस के 2 अल्फ़ा, फिर ई की पावर माइनस के 3 अल्फ़ा प्लस के डॉट 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 प्लस के और ई की पावर माइनस के एन अल्फ़ा, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, है ना, एन अल्फ़ा। अब क्या होगा कि यहाँ ध्यान देना है हमें, ये बराबर चल रहा है एन के, तो मैंने क्या बोला कि मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, दिख रहा है ना आप लोगों को ये, चलिए दिख रहा होगा, तो यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया होगा, ठीक है, कर दे इसको इरेज, कर दे रहे हैं, चलो लो साहब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता यार, कोई चीज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती, ध्यान देना, कभी सोचो कि यार ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। चलिए फिर मैं अब शुरू से, ठीक है, बना दिया मैंने कंप्लीट इतना। अब यहाँ ना एक फॉर्मूला लग रहा है, ये ध्यान देना, एक फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस के 1 का, यानी कि इस सबको आप लिख लोगे द्विपद प्रेम्य से एन बराबर, ठीक है, एन नोट ऐसी रहेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के अल्फ़ा की पावर माइनस के 1, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है, द्विपद प्रेम्य से। तो 1 माइनस के ई की पावर माइनस के अल्फ़ा की पावर माइनस के 1, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, तो एन नोट अपॉन 1 माइनस के ई की पावर, अल्फ़ा की वैल्यू है अपॉन के कितना है के टी, ठीक है, ये इतना आ गया मेरे पास, ठीक है, ये इतना आ गया इतना, एन बराबर एन नोट 1 माइनस के ई की पावर अपॉन के टी, एक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये ध्यान देना, इस एक्वेशन का यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, इस एक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ये ध्यान देना। अब निकाल ले जाऊँ मैं सभी ऑस्किलेटर की कुल ऊर्जा, निकाल लें, सभी ऑस्किलेटर की कुल ऊर्जा निकालो, ठीक है, यानी कि सभी ऑस्किलेटर की कुल ऊर्जा, ये तो यार बड़ा आसान सा लग रहा है भाई, चलो निकाल दो, निकाल दें, लिख दे जाओ मैं, सभी ऑस्किलेटर की कुल ऊर्जा, ठीक है सर, सभी ऑस्किलेटर की कुल ऊर्जा। थोड़ा मामला पेचीदा है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखो ई बराबर ई नोट प्लस के, ये तो 0 है, मैंने क्या बोला, एन नोट जो ऊर्जा बाहर नहीं निकालते हैं उसकी ऊर्जा कितनी है, ई नोट है, तो E1 प्लस के E2 प्लस के E3 प्लस के डॉट 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 प्लस के En, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है ना। एक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाली बन गई, ये एक्वेशन बहुत काम में आ गई अभी आगे। ओके 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 चलिए, पहले हमने निकाल ली कुल ऑस्किलेटर की संख्या, अब निकाल लेंगे कुल ऊर्जा उनकी। तो अब जरा थोड़ा ध्यान देना कि E बराबर ई नोट प्लस के E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस के कितना है मेरे पास, En आएगा। ओके सर, तो अब क्या है कि ये E मेरे पास सेम टू सेम ऐसे रहेगा, इसे नहीं बोलना है हमें, है ना, इसे हमें नहीं बोलना, थोड़ा सा ना ऊपर करके लिखो, यहाँ पर करके लिखते हैं। पर ऐसे कितने ऑस्किलेटर हैं जो E1 ऊर्जा बाहर निकालेंगे, ऐसे कितने ऑस्किलेटर हैं जो E2 ऊर्जा बाहर निकालेंगे, ऐसे कितने ऑस्किलेटर हैं जो E3 ऊर्जा बाहर निकालेंगे। तो ये जो ऊर्जा बाहर निकालेंगे, यहाँ से तो कोई ऊर्जा बाहर ही नहीं होगी, तो ये तो भैया मेरे पास N नोट E नोट प्लस के, फिर N1 E1 आ जाएगा, फिर N2 E2 आ जाएगा, फिर N3 E3 आ जाएगा,
प्लस डॉट 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 प्लस एन, यानी कि कैपिटल एन एन, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना ई एन। ठीक है, ओके सर। अब तुम्हें पता है कि जो E1, ये तो एनर्जी मेरे पास जीरो हो गई। ठीक है, ये तो ऊर्जा जीरो है क्योंकि कोई ऊर्जा बाहर नहीं निकलता है। N0 जो ऑस्किलेटर है वो कोई ऊर्जा बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन N1 और E1 यहाँ से एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो E1 का फॉर्मूला E बराबर एच न्यू होता है, तो यहाँ मैं पहले लिख लूँगा एच न्यू, और N1 का मान कितना होता है N0 और ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, प्लस ऐसे ही ये वाला भाई N2 है, E2 का मान कितना है भैया एच न्यू है, वो भी कितने 2 होंगे, दूसरा वाला ऑस्किलेटर है, 2h न्यू हो गई मेरे पास। ये N2 का मान कितना हो जाएगा, N2 का मान हो जाएगा N0 और ई की पावर माइनस के, ठीक है सर, 2h न्यू N0 ई की पावर माइनस के 2h न्यू अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास, 2h न्यू अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास, KT आ जाएगा। ठीक है, KT आ गया मेरे पास। अब प्लस के फिर से अगेन N3 3h न्यू, ओके, N0 ई की पावर माइनस के 3h न्यू अपॉन KT, और प्लस के डॉट 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 प्लस के N में मेरे पास आ जाएगा भैया NH न्यू आ जाएगा। ठीक है, और फिर मेरे पास N0 ई की पावर माइनस के NH न्यू अपॉन KT। ठीक है, इतना डेटा हमें मिल गया। ओके, अब सबसे पहले ये चेक कर लो हमें मिल क्या रहा कॉमन। सर हमें जो मिल गया ना वो ये मिल गया एच न्यू। ठीक है, नोट भी हमें कॉमन मिल गया बाहर। ठीक है, ये सब एच न्यू नोट मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिए। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास, अभी मेरे पास अंदर मिलेगा ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, प्लस के सर 2 ई की पावर माइनस के 2h न्यू अपॉन के टी, फिर सर 3 ई की पावर माइनस के 3h न्यू अपॉन के टी, फिर प्लस डॉट 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 प्लस। अब सर क्या मिल जाए हमें कॉमन, यहाँ से हमें मिल जाएगा n अंदर रह जाएगा ई की पावर माइनस के NH न्यू अपॉन के कितना जाएगा मेरे पास KT। अभी कुछ नहीं मानेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, H न्यू न्यू नोट यहाँ पे हमें लाना है एक, तभी हमें द्विपद प्रेम में लगेगा। तो यहाँ से ये वाला हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये जाएगा ई की पावर माइनस के H न्यू अपॉन KT। ठीक है, अब रह गया 1 प्लस, ठीक है 2 रह गया। अब जब मैंने कॉमन खींचा ना, तो ध्यान देना इस जितना हम कॉमन लेते हैं उतने से भाग करते हैं, भाग करोगे तो ये जो माइनस वाला ऊपर जाएगा प्लस में, इस फॉर्म में ई की पावर माइनस के 2h न्यू अपॉन KT, फिर प्लस के ई की पावर h न्यू अपॉन KT। तो भैया जोड़ोगे तो ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा मेरे पास, तो ये 2 ई की पावर हो जाएगा खाली h न्यू माइनस के अपॉन KT, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे प्लस 3 ई की पावर माइनस के 2h न्यू अपॉन KT, ऐसे आगे वाला 4 ई की पावर माइनस के 3h न्यू अपॉन KT, ऐसे प्लस डॉट 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 प्लस n ऐसे रह जाएगा हमारा। ठीक है, ई की पावर माइनस के ये कितना है NH न्यू अपॉन KT, यहाँ पे थोड़ा सा मैटर गड़बड़ हो सकता। ठीक है, ई बराबर माइनस के NH यानी कि NH न्यू अपॉन KT, और ऊपर लेके जाओगे तो प्लस में पहुंचेगा ई की पावर माइनस के H न्यू अपॉन KT। ठीक है, ठीक है भैया, हमारा जो कॉमन मिलेगा वो देखो ये ऊपर ले जाओगे तो प्लस में पहुंचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं कॉमन लूँगा यहाँ से H न्यू अपॉन KT, ठीक है, माइनस के, तो हमारा रह जाएगा देखो माइनस कॉमन लोगे तो ये खाली n माइनस के 1 बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये रह जाएगा माइनस के n माइनस के 1 और H न्यू अपॉन KT। ठीक है, अब जरा एक पॉइंट पे विशेष तौर पे ध्यान देना, लेट माना कंसिडर करेंगे, माना समीकरण 1 पे ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं, क्या मानेंगे हम कि जो x मानते हैं कितने को, ई की पावर माइनस के h न्यू अपॉन KT को मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। तो ये जो h न्यू अपॉन KT है इसको मैंने कितना माना भैया, x मान लिया। अब जहाँ पे ई की पावर माइनस के h न्यू अपॉन KT है वहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, x लगा दूंगा। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। ये इक्वेशन 1 वाली याद रखना भाई, मैं तो इसको साइड में कहीं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये काम में आ गई अभी। 1 की पावर ई की पावर माइनस के h न्यू अपॉन KT। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। ओके, इसको हटा दो सबको, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें अब, है ना। ओके सर, ज़रा ध्यान देना वैसे करके, हो चुका, थोड़ा सा और रह गया। ठीक है, चलिए इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, इसको भी मैंने इरेज कर दिया, बार बार कौन करता रहेगा, क्यों। चलो अब देखो ज़रा क्या होगा, ध्यान देना। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास डेटा बना, जो ई का मान आया, जो चल रहा है ना हमारा ई, जो ई बराबर आया वो किसका आया, H न्यू यानी कि N नोट, H न्यू N नोट ई की पावर माइनस के H न्यू अपॉन कितना है मेरे पास KT।
ठीक है भैया, ये आ गया 1 प्लस के 2x आ जाएगा, ठीक है, फिर 3x की घात 2 आ जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस n आ जाएगा, और x की घात n माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या करा e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी को क्या मानना है x, तो x की पावर n माइनस के 1 हमारा बचेगा, ठीक है। अब यहाँ एक द्विपद प्रेम्य लगा दो, ठीक है, द्विपद प्रेम्य से, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यार, पिछले वाले मैंने नहीं लिखा था, यहाँ लिख रहा हूँ द्विपद प्रेम्य से, ओके। अब ये द्विपद प्रेम्य क्या होता है वही मैं लगा देता हूँ। देखो e का मान ऐसे रहने दो, ठीक है, एच न्यू एन नोड मैंने ऐसे लिख लिया, e की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी मैंने ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ फॉर्मूला आ दिया मैंने 1 माइनस एक्स की पावर जो है हमारा 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है, वो भी काय के माइनस के, ओके। तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के 2, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के 2, ये द्विपद प्रेम्य का फॉर्मूला होता है, ठीक से याद कर लो इसको, ठीक है। चलिए अब क्या करूँगा मैं, इस x का मान लगा के ना एच न्यू एन नोट ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के के टी, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, अपॉन के के टी, ठीक है। अब क्या है कि इस वाले को मैं नीचे लेकर आऊँगा, तो ये 1 माइनस एक्स की पावर है ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी का होल स्क्वायर, ठीक है, के टी का होल स्क्वायर, ये इतना डेटा मेरे पास आ गया, ई का मान आ गया, इक्वेशन नंबर कितनी मिल गई मुझे 2। अब मुझे निकालनी पड़ेगी एवरेज एनर्जी ऑफ पर यूनिट ऑस्किलेटर, यानी कि एक ऑस्किलेटर की एवरेज एनर्जी कितनी आएगी, ये तो सबकी है, ये जो ई है ये क्या है, सभी ऑस्किलेटर की कुल ऊर्जा है, अब एक की कितनी आएगी वो हमें फाइंड कर लेनी है। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है, ओके सर, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। अब देखो यानी कि एवरेज ठीक है एवरेज एनर्जी ऑफ पर यूनिट ऑस्किलेटर, ठीक है। चलिए तो शो करता हूँ इसको, ई बार का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, कितना, ई बार बराबर ई अपॉन एन। अब समीकरण 1 ये वाली आएगी और समीकरण 2 ये वाली आएगी। ई का मान लगा दो, ई का मान कितना चेक करें आप भाई, ई का मान है एच न्यू एन नोट ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, और अपॉन में, ठीक है, 1 माइनस के ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी की पावर कितना है मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है, ओके। जब एन से भाग करूँगा तो ये वाला मान उठाकर यहाँ लगा दो एन की जगह, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के बाद ये है, बस यही है, ये ऐसा करके एच न्यू अपॉन के टी ये पहुँच गया ऊपर, और अपोन में कितना आ गया हमारा एन नोट। अब देखो एन नोट से एन नोट हमारा कैंसिल हो गया, अब 1 से ये वाला स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा डेटा क्या बचा, हमारा डेटा बचा अब ऊपर एच न्यू, और सर अपोन में क्या रह गया 1 माइनस के, ठीक है, और ई की पावर रह गया हमारा माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, और ये रह गया 1 माइनस के ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी। इतना डेटा हमारा ये रह गया, ठीक है। ये एवरेज एनर्जी निकाल दी मैंने पर यूनिट ऑस्किलेटर, ठीक है, आ गया था ना। अब क्या करूँगा मैं, ये जो गुणा वाला तुम देख रहे हो ना, इसे भाग में ले आऊँगा, ठीक है ना। तो एक काम करो, ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी से क्या करोगे, वो कॉमन ले लो। तो ये जब कॉमन लोगे, कॉमन मत लो यार, ये जो है ना उठा के भाग में ले आओ, तो ये इसकी भाग में भी आएगा और इसकी भाग में भी आएगा। चलिए पहले ज़रा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फास्टली ले लिया होगा, कर दें इसको इरेज, ठीक है, कर रहा हूँ मैं इसको इरेज, चलो लो सर मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है भाई, ओके सर, ओके। अब मैं आधा इधर और आधा इधर कर दूंगा और हमारा जो है डेरिवेशन बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है मुझे, इसको लेकर उठा के नीचे हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास ई बार बराबर एच न्यू और अपोन में, ठीक है, 1 के अपोन में ये रह जाएगा ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, और फिर माइनस के 1, ठीक है, फिर माइनस के 1, क्योंकि इससे इसमें ही भाग होगी, इससे इसमें ही भाग होगी, इसको ऊपर लेके जाओ माइनस को, ये बचेगा प्लस में एच न्यू अपॉन ई की पावर, यानी कि सही है, एच न्यू था हमारा, हाँ यार एच न्यू आएगा, तो एच न्यू अपॉन के टी, माइनस से कितना जाएगा हमारा अपॉन के टी माइनस के 1, ठीक है, ये आ गया हमारा ई बार की वैल्यू, ठीक है, इतना हमारा मान आ गया, बस हो चुका, थोड़ा सा रह गया,
ठीक है। अच्छा मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ आ गई है, बस पढ़ चुके हैं। अब निकाल लेंगे हम एवरेज एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए? पहला देखो जरा ध्यान से, आवर्ती परास लेता हूँ पहले मैं लिखता हूँ आवर्ती परास, ध्यान देना, आवर्ती परास लिखो पहले। आवर्ती परास कितना है मेरे पास, न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू, ठीक है। मैं पर यूनिट वॉल्यूम में इधर लिख लो यार, पर यूनिट, इसको भी इधर लिख लो पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में ऑस्किलेटर की संख्या, ठीक है। चलो देखते हैं कितनी आएगी ऑस्किलेटर्स की संख्या। ये ध्यान देना, मैं ऑस्किलेटर की संख्या निकाल रहा हूँ, एन न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन के सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी न्यू। ये आती है आवर्ती परास न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू में पर यूनिट वॉल्यूम में ऑस्किलेटर की संख्या। अब एवरेज एनर्जी कितनी आ जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये आ जाएगी तुम्हारे पास ई न्यू इंटू डी न्यू इक्वल टू ये आ जाएगी तुम्हारे पास एन न्यू इंटू ई बार, ठीक है। अब एन न्यू का मान कितना चेक कर लें आप एक बार भैया। एन न्यू का मान है मेरे पास कितना, 8 पाई, अरे इतनी तो आ जाएगी, नंबर से गुणा कर दो। मैंने क्या बोला, आवर्ती परास न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू में पर यूनिट वॉल्यूम में ऑस्किलेटर की संख्या हमारी इतनी आ गई, ठीक है। जब एवरेज एनर्जी निकालूंगा तो इसको शो करता हूँ ई न्यू इंटू डी न्यू इक्वल टू एन न्यू इंटू ई बार, तो 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन के सी की क्यू इंटू डी न्यू, ठीक है। और ई बार की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, एच न्यू, और अपॉन में कितना है, ई की पावर एच न्यू अपॉन कितना है, के टी माइनस के वन, ये तो आया हमारा, ठीक है। अब जो लास्ट फॉर्मूला ड्राइव होता है वो था 8 पाई, पहले लिख लो एच, ठीक है, न्यू और न्यू 2 और 1 3, और अपॉन में कितना गया मेरे पास सी क्यू, ठीक है। और डी न्यू हमारे पास इधर आ जाएगा, ये डी न्यू अपॉन में कितना जाएगा तुम्हारे पास, ई बराबर एस सी वाई के टी और एच न्यू वाई के टी और माइनस के 1, ठीक है। और यही क्या चीज़ है, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ सर दिखाई दे रहा है भाई, इसको थोड़ा सा सीधा कर लो। और यही क्या चीज़ है मेरे पास, ई न्यू इंटू डी न्यू का फॉर्मूला आ गया। यही तो मुझे ड्राइव करना था, है भाई। अच्छा बताओ, ये मुझे ड्राइव नहीं करना था, है भाई, यही तो ड्राइव करना था। जहाँ ई न्यू इंटू डी न्यू को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये है प्लांक रेडिएशन, यह है प्लांक रेडिएशन का सूत्र है, ठीक है, यानी कि प्लांक के विकिरण का सूत्र है। अच्छा तरंग दैर्घ्य के पदों में और लिख लो, क्योंकि तरंग दैर्घ्य के पदों में आपको पता है कि न्यू बराबर कितना होता है, सी वाई लैम्डा, तो डी न्यू अपॉन डी लैम्डा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो सी बाहर है भाई, तो डी न्यू बाई डी लैम्डा, यानी कि न्यू बराबर सी वाई लैम्डा, लैम्डा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करो, सी बाहर आ जाएगा और लैम्डा ऊपर, तो यह आ जाएगा माइनस के सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। बट माइनस चिन्ह हमें लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आवर्ती कभी भी काय में नहीं होती, माइनस में नहीं होती, हमेशा काय में आती है, प्लस में आती है। तो ये आता है तुम्हारे पास सी लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, ठीक है। ओके चलिए, अब समीकरण जो ये है ना, इसमें देखो जरा भाई, मैं ई न्यू ऐसे लगा दूंगा, इससे नहीं बोलूँगा मैं, जहाँ न्यू है वहाँ लैम्डा आ जाएगा, और जहाँ तुम्हारे पास न्यू है वहाँ भी मेरे पास लैम्डा आ जाएगा, ये सेम है, इससे नहीं बोलना। अब आगे बोलेंगे ये 8 पाई है, ठीक है, 8 पाई है, एच है, हाँ एच है, ये न्यू है, न्यू की जगह हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, सी वाई लैम्डा का होल क्यू, ठीक है, आ गया सर। अपॉन में कितना है, सी क्यू, ठीक है, आ गया। अच्छा डी न्यू की वैल्यू कितनी है भाई, इसको तो मैं ऐसे लिख लूँगा, 1 अपॉन में ई की पावर एच न्यू, न्यू का मान लगाओ एच सी वाई, जब न्यू की जगह सी वाई लैम्डा लगाऊंगा तो लैम्डा कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये जगह लैम्डा के टी, ठीक है। तो न्यू की जगह मैंने सी वाई लैम्डा लगा दिया, माइनस के 1 हमारा ऐसे रहेगा। और जो मेरे पास
डी न्यू आगा, उस डी न्यू की जगह मैं क्या लगा दूंगा, सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। ठीक है, चलिए अब सी क्यू से सी क्यू मेरे पास क्या हो गया, कट गया। ठीक है, लैम्डा की क्यू क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 8 पाई एच, ठीक है, अपॉन में लैम्डा की क्यू। ठीक है, इतना रह गया, और 1 अपॉन ये ऐसे ही रहेगा, इससे नहीं बोलना अभी, ई की पावर माइनस के एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस के 1। ठीक है, और इंटू मेरे पास सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। ठीक है, इतना रह गया। अब यह आ गया 8 पाई एच सी, ठीक है, अपॉन में लैम्डा 2 और लैम्डा 3, 3 और 2 5, लैम्डा 5। ठीक है, और इंटू मेरे पास डी लैम्डा चाहो तो ऊपर लिख लो यहाँ पे ऐसा करके, डी लैम्डा अपॉन और ई की पावर माइनस के एस सी अपॉन लैम्डा के टी और माइनस के 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ये आ गया मेरे पास किसके पदों में, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। ये आ गया मेरे पास तरंग दैर्घ्य के पदों में, चाहो तो इसके पदों में भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। तो दोनों के स्टेप में मैंने प्लांक रेडिएशन लॉ निकाल दिया, एक आवर्ती के केस में भी निकाल दिया और तरंग दैर्घ्य के केस में भी निकाल दिया। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।